बढ़ते आगे पॉलिसी बाजार, ये है वो स्टॉक जो जबरदस्त एक्शन में नतीजों के बाद से बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। आज कुछ अच्छी खबरें भी आई है जिसके दम पर भागा है। बताने के लिए तैयार है वरुण, क्यों है इतनी तेजी पॉलिसी बाजार में। वरुण बताइए। तो अनिल जी, बेसिकली हुआ ये है कि इस कंपनी को एक लाइसेंस मिला है। अब तक क्या था कि पॉलिसी बाजार जो है वो इस कंपनी की बेसिकली सब्सिडरी है, उनको डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस था इनके पास, लाइफ और जनरल दोनों का। अब इन्हें कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस मिल गया है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं तो आप नॉर्मली इंश्योरेंस लाइफ और जो जनरल इंश्योरेंस है उसको बेच सकते हैं, लेकिन जब आप कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर हो जाते हैं तो आप जो री इंश्योरेंस है उसको भी बेच सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये लाइसेंस मिल गया है तो आप ये समझिए कि पॉलिसी बाजार जो है अब री इंश्योरेंस के कारोबार में उतरने वाला है। आपको याद होगा पिछले साल ही IRDAI ने री इंश्योरेंस के कारोबार को बढ़ाने के लिए काफी सारे ऐलान भी किए थे, काफी सारी छूट जो है वो भी दी थी, और कहीं ना कहीं री इंश्योरेंस का कारोबार जो है भारत में काफी जोरदार तरीके से बढ़ सकता है, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था। क्योंकि थोड़ा बहुत अभी तक चलन जो है री इंश्योरेंस का नो डाउट है, लेकिन जो प्लेयर्स है इस स्पेस में वो थोड़े कम है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में री इंश्योरेंस कारोबार में दाम भी बढ़े हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, वेदर कंडीशंस है, तो वहां पे प्रीमियम जो है वो भी ज्यादा होता है। नो डाउट वहां पे थोड़ा बहुत कैपिटल कॉस्ट ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है उसको थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो एक नया कारोबार जो है वो अब ये कंपनी शुरू कर सकती है री इंश्योरेंस का, जिसमें स्कोप जो है वो काफी ज्यादा है। और इसके लिए खबर आने के बाद आपने देखा कि पॉलिसी बाजार के स्टॉक प्राइस में इस तरह की 8-9% के आसपास की तेजी देखी। PB फिनटेक बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ 1000 रुपए के पार निकलता हुआ। एक बार जरा कुणाल जी से चार्ट्स पर कष्ट करवाया जाए देखकर। कुणाल जी, 4 डिजिट में पहुंचा है शेयर, जरा राय दीजिए। अरे जी, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बेस बन चुका है। बेस बनने के बाद हमने इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ देखा और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक गैप अप ओपनिंग आज हमने होती हुई चार्ट्स पर देखी है और इसके कारण एक वीकली चार्ट का गैप कायम हुआ है, जो मेरी राय में स्टॉक को 1120-1125 के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो सबसे पहले तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। हल्का फुल्का कोई डिप मिले तो मेरी खरीदारी की राय होगी। मुझे लगता है 10 से 15% की तेजी इन स्तरों से भी मुमकिन है। ये मुमकिन है, इसलिए बने रहें, डटे रहें, हल्के फुल्के करेक्शन में करें खरीद।